हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राहुल मैथ्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक एपी जीपी एचपी। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? एपी जीपी और एचपी। ठीक है, और इसी प्रकार से बात करें जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो टीचर्स के लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या नाम हमारे चैनल का? राहुल मैथ्स। ठीक है, आई लव यू मैथ्स। ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स से प्यार करता हूँ तो मैं इसमें क्या आई लव यू मैथ्स। अब देखते हैं इसका एन बाबत। एन बाबत क्या होता है इसका? a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 1 2 3 4 एक्सटेंड लिखी हुई है। ठीक है, और इन सभी के बीच में समान अंतर है कि नहीं है? इसमें भी एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस है कि नहीं है? तो यहाँ पर a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनका डिफरेंस, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और n का मतलब होता है इसमें पदों की संख्या। मान लो इसमें 4 पद है तो n का मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब बात करते हैं इन पदों का योग। तो उसका सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कुछ संबंध भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक श्रेणी होती है एम। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, मतलब कि समांतर माध्य। जैसे कि समांतर श्रेणी होती है तो उसका क्या होता है? समांतर माध्य भी होता है, तो उसका मान होता है a प्लस बी अपॉन 2। इसी प्रकार से बात करें तो गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर ए बी या फिर स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, अब बात करें हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे मान लो हमारे पास ए एम लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एम 1 2 3। तो इसमें बात करें तो एच एम की वैल्यू क्या होगी? 1 1/2 और 1/3। ठीक है, तो ये किससे होती है? इसकी उल्टी। अब इन तीनों में एक संबंध होता है। क्या होता है? इनमें रिलेशन होता है जिसको कहते हैं अपन जी स्क्वायर बराबर एच। क्या कहते हैं? जी स्क्वायर बराबर एच, मतलब कि गुणोत्तर माध्य का वर्ग समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है इसमें एन बाबत। एन बाबत की बात करें तो ए आर एन माइनस वन। ए आर एन माइनस वन। मान लीजिए हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी दी थी। कौन सी श्रेणी दी थी? जैसे 2 2 के बाद क्या होती है? 4 4 के बाद होती है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 में 2 से भाग लगा देंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से a और r का मान अपन निकाल सकते हैं, और n तो अपन जानते हैं पदों की संख्या। अब इसके लिए जो योग का सूत्र होता है, किसके लिए? गुणोत्तर माध्य के लिए योग का सूत्र होता है, मतलब कि n पदों का योग होता है, वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और इसी प्रकार बात करें अगर मान लो श्रेणी अनंत पदों की, मतलब पद खत्म नहीं हो रहे, तो उसमें n तो आएगा नहीं, हमको पता ही नहीं है भैया n कितने, तब उसके लिए सूत्र बनता है a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, याद हो जाएगा। अब एक प्रश्न आया था अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2018 में एक प्रश्न आया था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यदि a तथा b का मान क्या हो, a तथा b का हरात्मक माध्य, मतलब कि ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू, a तथा b का हरात्मक माध्य क्या दे रखा हो? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। तो हमको बताना है कि n का मान क्या आएगा? n का मान क्या आएगा, मतलब कि n की वैल्यू क्या रखे कि ये बन जाए। ये कहने का मतलब है, चलो देखते हैं n की वैल्यू बाद में बात करते हैं। तो मान लो n की वैल्यू अपन ने क्या रखी? -1 रखी। क्या रखी? -1। तो जैसे ही -1 रखी तो 0 बन जाएगा ना 0। तो क्या उत्तर आएगा? a की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 1 अपॉन a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। ठीक है, सॉरी ये तो बनेगा आपका, मान लो अपने 0 सॉरी -1 रख दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास 0। ठीक है, तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, क्योंकि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो पावर में क्या बचेगा? 0। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर क्या रखा अपन ने? a की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन a, और b की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन b। ठीक है, इसको कर देते, थोड़ी जगह नहीं है हमारे पास, तो a की पावर 0 में 1, b की पावर 0 मतलब 1। और इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो क्या आएगा? a प्लस बी अपॉन में ए बी, ये आएगा। ठीक है, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या उत्तर आएगा अपना? 2ab अपॉन a प्लस बी, मतलब कि ये क्या बन गया अपना? एक प्रकार से हरात्मक माध्य बन गया। तो वो यही तो कह रहा था कि n की वैल्यू क्या रखें कि ये जो आपको दे रखा है ये क्या बन जाए? हरात्मक माध्य बन जाए। क्या बन जाए? हरात्मक माध्य बन जाए। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। क्लास 10 का टॉपिक जीपीएचपी ठीक है, जीपीएचपी पढ़ रहे हैं। हमने इसमें सूत्र देखे n व पद और उनके n पदों का योग का सूत्र, इनमें रिलेशन देखा, जीएम के सूत्र देखे, और ये लास्ट में क्या देखा अपन ने? एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 का एक प्रश्न देखा जिसमें ये दर्शाना है कि n की वैल्यू
क्या रखे कि ये एक प्रकार से क्या बन जाए, ए चेन बन जाए। क्या बन जाए, ए चेन बन जाए। ठीक है बेटा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।